फ़ोन जा रहे थे उसके घर में कि मार दो साले को। हम लोग इनके कभी किसी जुलूस में विवाद नहीं करते। ये लोग आए दिन अपनी दबंगई साबित करने के लिए कि ये कभी दोबारा सर उठा ना पाए। शरीर में कितनी गोलियां मिली हैं, किस प्रकार से चाकू मारा गया है, धारदार हथियार से वार किया गया, बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि मतलब आप बताते हुए कांपने लग रहे हैं उस हत्या के बारे में? आप हमको मुस्लिम लोगों ने मारा है। जैसे हमारा भाई रामगोपाल मिश्रा मरा है, उसी प्रकार उनको गोली मारी जाए बीच चौराहे पर खड़े करके। 37 सीट मतलब उनका सपोर्ट बढ़ रहा है। 37 सीट मतलब 125-150 MLA बिल्कुल सपा का सपोर्ट है। योगी आदित्यनाथ के राज में बहराइच में ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं को बहुत लंबे अरसे बाद हथियार उठाना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि अब दबने और दबाने का एक वक्त होता है, वो खत्म हो चुका है। बहराइच का सच क्या है, किसने किसको मारा, मूर्ति विसर्जन के दौरान क्या हुआ था, ये आपको जानना होगा। वो इसलिए जानना होगा क्योंकि मीडिया ने सिर्फ मुसलमानों को कैमरे पर दिखाए और उनकी ही जुबान से सच्चाई आप तक पहुंचाई, लेकिन वो सरासर झूठ है। सच है सुधाकर तिवारी के साथ जो हुआ है, सुधाकर तिवारी के परिवार के साथ जो हुआ है, वो बहराइच का सच है। सुधाकर तिवारी के हथियार में ना तो पत्थर थे, ना तलवार, ना कोई हथियार, लेकिन सुधाकर तिवारी की ये तस्वीर आपके सामने है। वो अभी अभी अस्पताल से घर आए हैं कुछ घंटे पहले। अब वो घर पे इसी अवस्था में पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। परिवार बहुत ही संकट की स्थिति में है, लेकिन वक्त आ गया है दोस्तों ये सवाल सॉल्व करने का कि क्या 37 सीट जीत जाने के बाद समाजवादी पार्टी यूपी में कोई एक बड़ी आग की तरफ बढ़ रही है। क्या था उस दिन और क्या हुआ था, ये सारी बात समझेंगे, जानेंगे। वीडियो अगर आप पूरा देखें तो तसल्ली से देखिए, एक एक सवाल एक एक जवाब आपके बीच होगा। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और सबसे पहले सुधाकर तिवारी जी से पूछता हूँ और फिर मैं आप सबके बीच आता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। आप बोल पाएंगे एक दो शब्द अगर मैं पूछूँ आपसे तो? मुझे ये बताइए सुधाकर तिवारी जी कि क्या हुआ था आपके साथ, कैसे लगी आपको चोट? हमको मुस्लिम लोगों ने मारा है। 7-8 लोग थे, मस्जिद से निकल कर के और हम पे वार कर दिया। 5-6 लाठियाँ हमको मारी और हम बेहोश होकर धरती पर गिर गए। उसके बाद हम नहीं समझ पाए कि हमारे साथ क्या हुआ, और जब होश आया तो देखा हमारे सर में 2-3 जगह घाव था। आपको पत्थर लगा था, लाठी लगी थी, कोई तेज हथियार लगा था, क्या लगा था? कोई तेज हथियार लगा था सर में। तो जो जहाँ पे वो रामगोपाल चढ़ा था जिस घर में, उस घर से आप किधर भाग रहे थे? पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तब आप भाग रहे थे वहाँ से? हाँ, पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो हम ये ध्यान नहीं हम किधर भाग रहे थे उस वक्त। हाँ। इलाज आपका चल रहा है ठीक? हाँ, चल रहा है। ठीक है। सवाल ये है कि इनको बहुत चोट आई है, इनके सिर पे चोट आई है। थोड़ा दिखाया जाए, दिखाते हैं, आइए थोड़ा दिखाते हैं इनको चोट कहाँ है। उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे पूरा जो मामला था वो प्लान था, प्री प्लानिंग का हिस्सा था। ये इनका सिर है, यहाँ पे चोट आई है, और दूसरी जो चोट आई है वो आई है इधर। ये जो चोट है आप देखिए, ये जो इसकी जो रियल वीडियो है वो ये थी, और अभी इलाज के बाद वो ये हो गई है, जो साफ बताती है कि ये तेज़धार हथियार है। इधर दिखाइए, ये जो चोट है वो तेज़ हथियार से कोई हमला किया गया था, और ये जब इनको यहाँ पे चोट लगी इसके बाद वो बेसुध हो गए। तो अब सवाल ये है कि उस दिन हुआ क्या था और कैसे सुधाकर तिवारी पर हमला हुआ, कैसे रामगोपाल मिश्रा पर हमला हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? शंकर दयाल तिवारी। हम लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे। लाइन से लगभग 18 मूर्तियाँ थी। हम लोग अपना डीजे पे गाना बजाना करते हुए और संगीत गाते हुए निकल रहे थे। हमसे 2-3 मूर्तियाँ आगे रहुआ मंसूर की मूर्ति थी, तो इनके हामिद के लड़कों ने आकर रोका कि ये आप यहाँ गाना नहीं बजाएंगे। अच्छा, गाना कौन सा बज रहा है? इस पे बहुत विवाद है। कोई कह रहा था कि मक्का मदीना वाला गाना बज रहा था। आएंगे ही मोदी ही, आएंगे तो मोदी ही, इस पे ही लड़के झूम रहे थे। ये गाना बज रहा था। इनके लड़के आए कि ये गाना नहीं बजेगा।
हमारे लड़कों ने कहा कि हम तुम्हारे जो बारावफात वगैरह होता है तुम कुछ भी बजाते हो, हम नहीं रोकते हैं। आप लोग मेरे धर्म में हमारे पूजा हम साल में एक बार करते हैं और आप दिन भर मस्जिद में चिल्लाते हो, 5 बार हम साल में एक बार चिल्लाते हैं, फिर भी आप लोग हमको क्यों रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये गाना नहीं बजेगा और उधर से इतना कहते ही उधर से रोड़ा आ गया, ईंटे का एक रोड़ा आ गया। रोड़ा आके एक लड़के के सर पे लगा, सत्यवान मिश्रा जो तिनकाना का था, और एक माता जी की मूर्ति टूट गई। फिर उसी में हल्ला दंगा होने लगा। ये लोग पत्थर फेंक के फिर घर के अंदर घुस गए। ये लोग पत्थर फेंक के, तो हमारे लोग भी कि माता जी की मूर्ति, चूँकि हमारी आस्था का सवाल था, झंडा भी फाड़ा गया, झंडा नोचा गया। उस समय कोई कैमरा या वीडियो कैमरा या कोई हो नहीं रहा था। उस समय जब झंडा फाड़ा गया तो रामगोपाल मिश्रा ने अपनी, चूँकि अपने धर्म की अच्छा, पहले मतलब आप लोगों का झंडा फाड़ा गया। हाँ। जो आप लोगों के हाथ में झंडा था। हाँ। तो उनको कैसे मिल गया ये झंडा? वो छीन के और उन्होंने ईंटा भी रोड़ा भी फेंका, उन्होंने ईंटा रोड़ा भी फेंका। माता जी की मूर्ति टूट भी गई, खंडित भी हुई माता जी की। इस पे सभी लोग नाराज़ हुए कि हम लोग इनके कभी किसी जुलूस में विवाद नहीं करते हैं। ये लोग आए दिन अपनी दबंगाई साबित करने के लिए कि ये कभी दोबारा सर उठा ना पाए। तो फिर जो है झंडा फट गया, और झंडा फटने के बाद फिर क्या हुआ? मतलब झंडा फाड़ा अब्दुल हमीद के बेटों ने। अब्दुल हमीद ने उनको घर में भेज दिया, सब लोग अंदर पैक हो। जब भीड़ उग्र होने लगी तब सब लोग अंदर पैक हो गए, अंदर से अपना बंद लॉक कर लिया। तो राम गोपाल मिश्रा वो भी जोश में था, लड़कों ने कहा चढ़ जाओ, चढ़ गए। वो भी अपना इनका झंडा उतारे और दूसरा झंडा अपना भगवा झंडा इन्होंने लगाने की कोशिश की, और जब तक उनका हरा झंडा छूते तब तक उधर से गोली चल गई। और गोली चलाए, फिर अंदर 2 गोली में गिर गया लड़का वो, और फिर अंदर नीचे ले गए। फिर अंदर क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने यातनाएं दी, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता रही है। तो आपने देखी थी गोपाल मिश्रा की डेड बॉडी? हाँ देखी क्या थी। नाखून वाली बात क्या थी? नाखून और करंट वाली? नाखून जिस हिसाब से हुआ लग रहा है प्लास से खींचा गया है, जिस हिसाब से नाखून दिख रहा है इस समय भी फोटो में, लग रहा है बहुत यातनाएं दी गई होंगी। और कुछ ऐसे भी वीडियो हैं कि दूसरे छत से लड़के चिल्ला रहे वाह मार दिया, वाह मार दिया, मर गया। मतलब उसको फ़ोन जा रहे थे उसके घर में कि मार दो साले को, इस तरह से फ़ोन जा रहे थे। हमको जो लग रहा है कि इसी तरह का फ़ोन जा रहा था कि मार दो, चूँकि चारों तरफ से लोग देख भी रहे थे, उनके समुदाय के लोग, और चिल्ला रहे थे गोली मार दो। तो जो 18 जो प्रतिमा थी जो विसर्जन के लिए जा रही थी, उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे आपकी प्रतिमा थी। हमारी प्रतिमा, हमारी वीडियो क्लिप में हम शांति से बैठाने के लिए जब वो दरवाज़ा बंद करके मूर्ति तोड़ के अंदर चले गए, तो मेरा एक वीडियो क्लिप भी है। हमने बाकायदा वीडियो माइक पे गुजारिश की, भाई आप लोग सभी लोग बैठ जाइए। उस बीच में पुलिस ने खदेड़ा भी हम लोगों को, पुलिस ने भी हम लोगों को खदेड़ा। हमारी माता की प्रतिमा भी टूटी और पुलिस ने भी हम ही लोगों को खदेड़ा। तो हम लोगों ने, सब लोग पुलिस पर नाराज़ होने लगे, तो हमने कहा सब लोग धरना दे के बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। पुलिस भी झुकेगी, प्रशासन भी झुकेगा, पुलिस भी झुकेगी और प्रशासन भी झुकेगा। कारण ये है कि हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, देखा जाएगा, सब वीडियो हैं, सब सारी क्लिप हैं, और आप लोग शांति का सहयोग दें। तब तक उधर वो चढ़ गया, हम लोग इतना बोल ही रहे थे। फिर हम लोग बुलाए भी कि बेटा नीचे आ जाओ भैया, नीचे आ जाओ, अंदर मत जाओ, लेकिन वो भी जोश में था कि हमारी माता जी का अपमान हुआ है, हम भी इनसे बदला लेंगे। बस इसी मूड में ये, हालांकि उन्होंने अगर झंडा फाड़ ही दिया था तो उसको जेल करवा देना चाहिए, उस पर मुकदमा दर्ज करो। गोली मारने जैसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है किसी को मारने की। हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, मतलब खून देख के थोड़ा वो होता है। हम लोग अगर कोई निहत्था खड़ा हो जाए कि हमको मार दो, तो हमें मारने में तकलीफ होगी। तो आप मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब गोपाल मिश्रा जोश मतलब बदले में चढ़ा, पहले हिंदुओं का झंडा फाड़ा गया, और फिर जब हिंदुओं का झंडा फट गया और पत्थर भी मारे गए। हिंदुओं का झंडा फाड़ा गया तब उस समय हम नहीं थे उस समय, लेकिन फिलहाल जब रोड़ा चला तब हम थे। पहले उधर से रोड़ा आया है, माता की मूर्ति टूटी है, हम उस समय थे, और एक आदमी के सर पे लगा है। तब जब ये हुआ, माता की मूर्ति टूटी है, तब वो भीड़ हमारी इधर से चिल्लाने लगी ये क्यों हमारे जुलूस में ये क्यों कर रहे हैं। तब वो लोग अंदर से अपना लॉक करके बैठ गए हैं। ये हुआ है। और कौन उसमें और लोग भी थे जो उस वक्त गए थे प्रतिमा विसर्जन में? प्रतिमा विसर्जन में कई लोग। अच्छा, आप आइए ना, काफी हमारे आप आइए, क्या हुआ था बताइए। यहाँ के कोषाध्यक्ष है। अच्छा, हम अपने, ये क्या हुआ था उस दिन दिवाकर के साथ या सुधाकर के साथ या हिंदुओं के साथ? अब सारे हिंदुओं की बात की जाए तो सबसे पहले उन लोगों ने पथराव किया।
पथराव के बाद भगदड़ मच गई। फिर हुआ कि ये रामगोपाल मिश्रा जो रेहुआ मंसूर का रहने वाला है, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। सब लोग थे, जैसे अगर जो उन लोग पत्थर मारा, माता जी की मूर्ति टूट गई, हाथ टूट गया माता जी का। फिर इधर से झंडा फहराने लगे। अब वो लोग गोली मार दिए छत पे चढ़ के। गोली जब मारी, उस वक्त आप लोग वहीं पर थे? हम लोग वहीं पर थे, हम लोग बाहर से देख रहे थे सारी चीज़ें। लेकिन इस तरह की हत्या की गई कि अब क्या कहा जाए। आप देख सकते हैं कि उसके शरीर में कितनी गोलियां मिली हैं, किस प्रकार से चाकू मारा गया है, धारदार हथियार से वार किया गया। बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि मतलब आप बताते हुए कांपने लग रहे हैं उस हत्या के बारे में? आपको लग रहा है कि बहुत हम क्रूर लोग हत्या? देख कर डर रहे थे उस समय, इस तरीके से निर्मम हत्या हो रही थी उस समय। मतलब आप लोग कैसे बच गए? क्योंकि हमला जब उधर से बोला गया तो सिर्फ गोपाल मिश्रा के अलावा क्या वो और लोग मारे जाते अगर ना भागते वहाँ से? तो बिल्कुल मारे जाते, क्योंकि वो लोग लगभग 20-25 लोग एकदम से गुट बना कर आ गए थे बाद में मारने के लिए। हाँ, मारने के लिए। सबके हाथ में बंदूक थी, चाकू थी, तलवारें थी, सब लोगों के हाथ में लगभग। गोपाल मिश्रा के बारे में कुछ बताइए। लोग उससे बहुत बुरा भला बोल रहे हैं कि वो किसी के घर में चढ़ गया, ये हुआ वो हुआ। बोलने वालों का क्या है, बोलने वालों का तो जो मन में आएगा वो बोलेंगे। लेकिन उसने ये किया कि माता जी का हाथ टूटा पत्थर से, तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो छत पे चढ़ गया झंडा लेकर। तो उसके बाद लोग वहाँ से भाग गए सारे, मतलब हिंदुओं में भगदड़ मच गई। भगदड़ तब मची जब उन लोगों की तरफ से 20 लड़के कम से कम मुंह में गलमच्छे बांध कर आए और वार करने लगे, पत्थर से वार करने लगे, तलवार लेकर आ गए। सब लोगों के हाथ में हाथ, हम लोग निहत्ते थे पूरी तरीके से। 20 लोगों। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब गोपाल मिश्रा की मौत हो गई और ये खबर पूरे बहराइच में फैल गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कैसे, मतलब फिर वो मौत होने के बाद फिर हमारी लोगों की भीड़ नाराज हुई थोड़ी, और थोड़ी हल्ला गुल्ला प्रदर्शन करने लगी। तो पहले तो पुलिस ने खदेड़ा, फिर इन लोगों ने लगभग 8 से 10 हज़ार लोग थे, 8 से 10 हज़ार लोग जो थे, वो मान के चलिए 8 से 10 हज़ार लोगों को मात्र 25 लड़कों ने खदेड़ दिया। चूँकि हम लोग निहत्थे थे, ये सबसे पॉइंट वाली बात है। जो 25 लड़के गलमुच्छा बांध के आए, उस समय तो वीडियो कोई ले ही नहीं पाएगा। जिस समय पुलिस खदेड़ने के बाद ये काम हुआ और गोली मारने के बाद ये काम हुआ। गोली लगने के बाद जब हमारी भीड़ उग्र हुई कि ये गलत हुआ, लेकिन उग्र होने का मतलब क्या है, सबके हाथ में कुछ था नहीं। और उन लोगों के पीठ पे तलवार, हाथ में बंदूक, एक हाथ में रोड़ा, ऐसे मतलब आए थे। और जब वो चलाने लगे, जब वो रोड़ा चलने लगा, तो उस रोड़े का सामना कौन कर पाता, उस बंदूक की गोली का सामना कौन कर पाता? मस्जिद में 25 लोगों ने 10,000 लोगों को खदेड़ा। और ये वो फक्र महसूस कर रहे हैं इस चीज़ का कि मैंने 10,000 हिंदुओं को 25 मुसलमानों ने खदेड़ा। और उस समय अंधेरी रात थी, कोई उनसे भिड़ नहीं सकता। वो अपने घर में थे, अपने सड़क से, अपने छत से फेंक रहे थे, हम लोग सड़क पे नीचे थे। तो 10,000 लोग कर भी दे भाई, गोली का सामना तो कोई निहत्था आदमी कर नहीं सकता है। आप मुझे ये बताइए कि कैसे, मतलब पहले से प्लानिंग थी? पिछले साल भी तो, पिछले साल जब विसर्जन यात्रा निकली और उसके पहले जो निकली, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि इस बार की विसर्जन यात्रा में समाजवादी पार्टी की 37 सीटें हैं। तो क्या बस मेन पॉइंट यही है। इससे पहले भी इसी तरह से, इससे ज़्यादा बेकार चीज़ें हुई हैं, इससे ज़्यादा धूम धड़ाके से साथ विसर्जन हुआ है, लेकिन कोई बोला तक नहीं है। ये सिर्फ कारण 37 सीटों का ही है। 37 सीट मतलब उनका सपोर्ट बढ़ रहा है। 37 सीट मतलब 125-150 MLA। तो ये सबसे बड़ा फर्क यही है। पिछले साल ये लोग बिल्कुल चू तक नहीं बोले थे। हम भी इनके मामले में चू नहीं बोलते हैं। 12 वफात का कैसा भी जुलूस निकालें, कुछ भी लगाएं, कुछ भी गाएं, हमसे मतलब नहीं है। उनके लोग भी कुछ जो ठीक लोग हैं ये कह रहे हैं कि 10 मिनट का जुलूस था, निकल जाता, लेकिन वो जानबूझ के प्री प्लान था कि इसको करना है, इन लोगों को दबाना है, बस उनका ये प्लान था। आप मुझे ये बताओ, मुझे मतलब थोड़ा सा आप ऐसे बताइए कि जो दर्शक आपको देख रहा है विदेश में बैठ के, देश में बैठ के, आप राम गोपाल मिश्रा चढ़ा हुआ है छत पे, उस वक्त का क्या नज़ारा था वो जानना चाहते हैं, वो थोड़ा समझाइए आप मुझे। नज़ारा ये था कि जब जैसे पत्थर मारा गया सबसे पहले मूर्ति पे, मूर्ति खंडित हो गई। फिर जितने भी हिंदू थे वहाँ पे, सबके अंदर आक्रोश था। भाई माता जी के जो हाथ टूटेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चाहे जो हो, धर्म की बात है। और फिर राम गोपाल चढ़ गए छत पे, सब लोग देख रहे थे। फिर उनको खींच लिया गया, गोली मारी गई छत पे, फिर खींच लिया गया, अंदर ले गए। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है अंदर। जिस तरीके हत्या की उन्होंने, पहले से प्री प्लान था, कई लोग उनके घर में पहले से थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब लड़के आए कई मारने के लिए, तब हमारे हिंदू भाई लोग जो भाग रहे थे
उनको पकड़ पकड़ के मारा। जैसे आप देख सकते हैं, चाचा है मेरे, जी किस तरीके से मारा है आप देख लीजिए। इनको मतलब आप थे इनके आसपास जब इनको मारा जा रहा था? हम थे नहीं, लेकिन इनको मारा गया है। ये इनके बारे में बताइए। जब ये आप को खदेड़ दिया, और जब इन लोगों को खदेड़ा गया तो हम कहीं छुपे हुए थे, और जब वो लौटे तो हमको मार दिया। ये हुआ, पकड़ के मारा गया इनको पकड़ के मारा गया। पकड़ के मारा गया। उन लोगों का पहले से प्री प्लान था, 4-5 लोग घेर लिए हैं, फिर धारदार तलवार से वार किए हैं इन पर। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद ये आप लोगों को बेहोशी की हालत में मिले थे? हम लोग जान ही नहीं पाए हैं, बाद में पता चला है। अच्छा। तब हम लोग गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में ये सब कुछ हो रहा था। मुसलमानों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में हिंदुओं को खुली छूट दी गई, ये भी बात आ रही है निकल के सामने। और लग रहा है आप लोगों को कि सरकार आप लोगों के साथ थी, और सरकार आप लोगों के साथ थी तो आप लोगों के 2 लोग कैसे मारे गए? एक तो मारे ही गए और एक घायल है हमारे सामने। क्यों सिर्फ हिंदुओं को ही हटाया गया वहाँ से, और उधर से मुस्लिम पक्ष जो है बरसा चलाया, और जो मिलता गया उसको पीटते गए। इसमें मतलब आप लोगों को लग रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी भी शामिल है जिसके इशारे पर ये सब हुआ है कुछ? बिल्कुल शामिल है। बिल्कुल वो सपा का सपोर्ट है, सीधे उन लोगों को सपा का सपोर्ट है। वो लोग सीधे बोल रहे हैं कि मोहम्मदन के साथ गलत हो रहा है, झंडा क्यों उतारा ये देख रहे हैं। इस बात को कोई नहीं बोल रहा है कि झंडा उतारने का मतलब मौत नहीं होती है। झंडा उतारने का मतलब ये नहीं अगर उसने झंडा उतार दिया तुम गोली मार दो। बहुत लोग नारे लगाते हैं, यहाँ तो समझ लीजिए क्या बताएं कैसी व्यवस्था, छोटा पाकिस्तान मान के चलिए। क्या वहाँ अभी महाराजगंज दंगे के बाद आप लोग जा रहे हैं आराम से, कि डर लग रहा है वहाँ पे जाने में? डर लग रहा है वहाँ, डर लगता है, क्योंकि वो पहले से सब लोग बैठे हैं, बीच यूनिटी बनाए रखे हुए हैं। हाँ, अभी कोई जा नहीं रहा है वहाँ पर। तो हिंदुओं ने जो अपनी अंतिम यात्रा निकाली उसके शव के साथ, उसमें तो 10,000 से ज़्यादा लोग थे। तो उस अंतिम यात्रा के बाद क्या संदेश गया मुसलमानों में? अब संदेश गया ये तो उन लोगों ने सोच ही लिया है कि क्या होना है। अब बाकी आगे सरकार क्या फैसला लेती है वो तो देखेंगे, क्या कार्यवाही करती है उन लोगों पर। योगी जी से क्या कहना आप लोगों को? यही है कि उन पर ठोस से ठोस कार्यवाही की जाए। जैसे हमारा भाई रामगोपाल मिश्रा मरा है, उसी प्रकार उनको गोली मारी जाए बीच चौराहे पर खड़े करके। बस यही मांग कर रहा हूँ। आप रामगोपाल के दोस्त थे? हाँ, जो हमारे बगल गांव के हैं तो जाहिर सी जब बात है, जानने वाले हैं हम लोग सब लोगों को। नहीं मतलब अभी भी आपकी आंखों में आंसू है रामगोपाल के, जब रामगोपाल का जिक्र हो रहा है? आंखों आंसू आ रहा है, क्योंकि हमारे सनातनी धर्म के हैं, हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बगल गांव के हैं। अब अगर मान लीजिए कि इनकाउंटर नहीं होता अब्दुल हमीद को कुछ नहीं होता, जेल में रखती है सरकार, तो क्या हिंदुओं की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पूरी घटना पे? क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग अगर ऐसा ही रहा, कोई डिसीजन न लिया गया तो हम लोगों को कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि एक तो गलती का खामियाजा मिला है 37 सीटों की वजह से, आगे फिर दूसरा विकल्प चुनना पड़ेगा। क्या करेंगे? जैसे हम लोगों के सपोर्ट में अगर हम लोग जो 100% पोलिंग बीजेपी की होती है, यहाँ कोई मिलने तक नहीं आया है, कोई हालचाल, ये मरणासन की अवस्था में थे उस समय, बच गए। हम लोग आधा घंटे पे फ़ोन कर रहे थे, भैया क्या हाल है। आप पूछ लीजिए, बगल में साथ में गए थे मेडिकल कॉलेज, आपके छोटे भाई हैं। आपके ये छोटे भाई हैं? नहीं आप छोटे। अच्छा, आप छोटे भाई हैं। तो आप अस्पताल मेडिकल कॉलेज लखनऊ गए आप, तो वहाँ कैसे हुआ, कैसे इलाज हुआ? दरअसल हम तो मूर्ति के साथ गए नहीं थे, गांव से ही हम वापस चले आए थे। लेकिन जब इनको जख्मी किया गया, बुरी तरीके से घायल हो गए, मरासन अवस्था में पहुंच गए, उस समय हमको एक फ़ोन कॉल आया कि आपके भाई साहब बहुत चोटिल हो गए हैं और उनको जिला महसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, आप चले जाइए। हम 2 लोग, हमारे बड़े भाई और हम, महसी गए। महसी में पहुँचे, वहाँ ये पता चला कि उनकी हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए उनको मेडिकल कॉलेज बहराइच भेज दिया गया है, रेफ़र कर दिया गया है, आप वहाँ जाइए। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने से पहले ही चूँकि हालत बहुत गंभीर थी, इनको होश था ही नहीं, हेड इंजरी इनकी हो चुकी थी। मेडिकल कॉलेज बहराइच से इनको ट्रामा सेंटर लखनऊ KGMU रेफ़र कर दिया गया, और हम उसी एम्बुलेंस पर इनके साथ लखनऊ चले गए। वहाँ पर इनका इलाज शुरू हो गया। एक दिन बाद दूसरे दिन इनको होश आया है। इनके सर में 2-3 जगह बहुत तेज़दार हथियार से जैसे वार हुआ हो, इस तरीके के घाव थे। इनकी आँख पर इस तरह का वार हुआ था कि किसी तरीके से बची है, और आँख के नीचे की जो हड्डी है वो क्रैक हो चुकी है, जो कि एक्सरे में उसका रिपोर्ट आया है। जबड़ा भी इनका टूटा हुआ है। इतना रक्त बह चुका था कि खून की काफ़ी कमी हो गई थी। बाद में इलाज के दौरान खून
हमारे जो सहयोगी लोग थे उन लोगों के द्वारा दिया गया है और इनको खून भी चढ़ाया गया है, तब इनकी जान बची है। जाहिर तौर पे यूपी के भीतर एनकाउंटर के बाद जब दंगाइयों का एनकाउंटर होता है तो यूपी के कई नेता बिलबिला कर बिल से बाहर निकल कर आए रोते हुए। लेकिन मैं उन नेताओं को चैलेंज देता हूं कि सुधाकर तिवारी की स्थिति पर भी तो बोल देते। गोपाल मिश्रा तो मारा गया और गोपाल मिश्रा की तस्वीर है झंडा लगाते हुए, तो गोपाल मिश्रा पे आपको बोलने पर अगर शर्म आती तो जीते जीत सुधाकर तिवारी से बात कर लेते। लेकिन इत्तेफाक इस देश की राजनीति का कि ऐसे नेताओं को एक धर्म का वोट चाहिए जिसके कारण उन्हें खुली छूट देते हैं। हमारी पड़ताल में एक बात तो साफ है, हमने आपसे वादा किया था कि सच आपको दिखाएंगे। इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की साजिश हो सकती है। यह भी हो सकता है कि बहराइच में जो कुछ हुआ है उसको इसलिए करवाया गया है ताकि योगी के दामन पे एक दंगे का दाग लगाया जाए, और योगी आदित्यनाथ इस मसले पर खुल के कुछ कर भी नहीं पा रहे। यहाँ तक मजबूरी है कि इनके गांव में जब मैं आ रहा था, आपके गांव में मैं आ रहा था, तो पुलिस बाहर बैठी हुई है। अपनी गाड़ी हम लोग वहीं छोड़कर पैदल निकले, किसी तरीके से आप तक पहुँचे और हमें बताया गया कि आपके गांव में अगर आगे तो सच्चाई पता लग जाएगी, इसीलिए आए। हो सकता है कि इस रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन FIR भी कर दे हमारी टीम पे और हमारे साथियों पर। लेकिन सच्चाई यही है कि बहराइच में उस दिन महाराजगंज बाजार में शाम का वक्त हो रहा था, एक पत्थर आता है, पहले झंडा फाड़ा जाता है, उसके बाद पत्थर चलाए जाते हैं और मां की प्रतिमा टूट जाती है, जिसके बाद गोपाल मिश्रा से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। वो वहाँ पे छत पे चढ़ जाता है और वो भगवा झंडा लगा देता है। झंडे की कहानी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि यहाँ का झंडा एक फाड़ा गया, उस फाड़ने के बाद उसके अंदर का आक्रोश बढ़ा और वो ऊपर चढ़ गया। लेकिन गोपाल को या जो 10,000 लोग मौजूद थे वहाँ पे 18 प्रतिमा के अलग अलग साथ में, उन लोगों का आभास नहीं था कि गोपाल मिश्रा के साथ तालिबानी सजा बहराइच में अब्दुल हमीद का परिवार सुना देगा। आज भी जिन लोगों ने देखा था मंजर, वो रो देते हैं।